हेलो फ्रेंड्स। आज आप यहाँ हैं, इसका मतलब आप अब भी किसी मौके की तलाश में हैं जो आपके सपनों को पूरा कर सके। आज मैं भी आपसे ऐसे ही एक बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने लाखों लोगों के सपने पूरे किए हैं और कर रहा है। इनमें आप भी हो सकते हैं। लेकिन बिज़नेस प्लान शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के लोग इस बिज़नेस में हैं और हमारे लिए इस बिज़नेस में क्या संभावना है। इस बिज़नेस में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नासा में साइंटिस्ट थे और उनकी वाइफ न्यूक्लियर मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। बिज़नेस देखने के बाद उन्होंने इसे करने का फैसला किया और आज ये लोग क्राउन एम्बेसडर हैं। एक ऐसे डॉक्टर हैं इस बिज़नेस में जिन्हें कैंसर पर रिसर्च करने के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिनकी लिखी किताबें हॉपकिंस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के रूप में चलती हैं। उन्होंने हमारी ही तरह इस बिज़नेस में शुरुआत की और 2 साल में डायमंड चले गए। और उनका कहना है, मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन से लोगों की जितनी मदद कर सकता था, उससे ज़्यादा लोगों की मदद मैं इस बिज़नेस से कर रहा हूँ। एक ऐसे कपल इस बिज़नेस में हैं जो अमेरिका में थे जब उन्होंने ये बिज़नेस प्लान देखा। हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वाइफ आईबीएम में अकाउंटेंट थी। आज ये लोग डायमंड हैं और अमेरिका छोड़कर भोपाल में हैं और हज़ारों लोगों की मदद कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आज इस बिज़नेस में अपनी मनचाही ज़िंदगी जी रहे हैं। इस बिज़नेस में स्टूडेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एक्टर भी हैं, बिना पढ़े लिखे भी हैं। लगभग हर प्रोफेशन के लोग इस बिज़नेस में हैं और ये सभी लोग इस बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। और इन सभी का एक ही कहना है कि अगर हम ये बिज़नेस कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हो सकता है आपने भी इस बिज़नेस के बारे में कुछ ना कुछ सुना हो। मेरी बस आपसे एक ही यही रिक्वेस्ट है कि कुछ समय के लिए पिछला सुना सब भूल जाइए और ओपन माइंडेड होकर इस बिज़नेस प्लान को ध्यान से समझें। हो सकता है ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात आती है कि क्यों हम एक नया काम और करना चाहिए जबकि हम एक काम ऑलरेडी कर रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं तो एक सवाल और सामने निकल कर आता है, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो क्यों? जाहिर सी बात है, पैसों के लिए, बिल्कुल ठीक। हमें पैसा क्यों चाहिए? ज़रूरतें ज़रूरतें पूरी करने के लिए, घर, गाड़ी, बच्चों की फ़ीस वगैरह वगैरह। क्या हमें बस इतना ही चाहिए? आज जो हम लाइफ जी रहे हैं, क्या हमारा ड्रीम्स यही था या कुछ और? लग्जरी लाइफस्टाइल, आलीशान घर, लग्जरी कार्स, गुड हेल्थ, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, वर्ल्ड टूर, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके लिए कितना पैसा लगेगा? एक मिडिल क्लास फैमिली के गुजारे के लिए मंथली एक्सपेंसेस का एक फिगर आया था, आइए देखते हैं। 1940 से 50 के दशक में एक मध्यम वर्गीय परिवार का गुजारा करने के लिए 10 रुपये का खर्चा आता था। 20 साल बाद 1960 से 70 के दशक में यही खर्चा बढ़कर के 100 रुपये हो गया। फिर अगले 20 साल बाद आगे बढ़े 1980 से 1990, एक शून्य यहाँ पे और बढ़ गया, यानी कि 1000 रुपये। यहाँ फिर 20 साल बाद अगले 20 साल बाद आए 2020 से 2010 में, यहाँ फिर से एक शून्य बढ़ गया, ये रकम हो गई 10,000 रुपये। अब जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, यहाँ 20 साल और यहाँ एक शून्य, तो आपको क्या लगता है आने वाले 20 साल बाद यानी कि करंट में 2020 से 30 में 2030 तक ये रकम बढ़ के एक शून्य और बढ़ जाएगा, यानी कि 1,00,000 रुपये। ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई बिल्स, पेट्रोल, गैस टंकी, मेडिसिन, बच्चों की फीस, इन सब का करीब 1,00,000 रुपये लगेगा एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपना केवल गुजारा करने के लिए। आपको क्या लगता है कि आज जो हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है? क्या हम ये सारे एक्सपेंसेस कवर करने के बाद अपने ड्रीम्स भी पूरा कर पा रहे हैं? और उन ड्रीम्स को एंजॉय करने के लिए क्या पर्याप्त टाइम है हमारे पास? अगर जवाब हाँ में है तो इस बिज़नेस की आपको ज़रूरत नहीं है, और यदि आपका जवाब नहीं है तो ये बिज़नेस आपके ड्रीम्स पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार के गुजारे के लिए 10 से 20,000 रुपये का खर्चा होता है। ये खर्चा हम करते कहाँ हैं? सामान पे, एज ए कस्टमर। सामान कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर। क्या हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं सामान लेने? नहीं। हम हमारे और मैन्युफैक्चरर के बीच में होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से सामान लेते हैं? नहीं। हम जाते हैं रिटेलर के पास, वो लाता है होलसेलर से, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लाता है C&F एजेंट से। इसके अलावा ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट होता है सामान को बेचने के लिए। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होता क्या है। हम जो सामान 100 रुपये में ख़रीद के ला रहे थे, वो बनता कितने में होगा, कम में या ज़्यादा में? मान लेते हैं वो सामान बना 30 से 40 रुपये में और बचा 60 रुपये। 60 रुपये वो कहाँ जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बढ़ जाता है। तभी तो यहाँ के लोग लखपति और करोड़पति हो रहे हैं। और ये 60 रुपये किसके हैं? कस्टमर के, यानी कि हमारे। एक कंपनी है जिसने इस बात को समझा और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो 60 रुपये जा रहे हैं वो कस्टमर तक वापस कैसे आए इस पर विचार किया। उसने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बीच में से
हटाने का फैसला किया। अब ये कंपनी कस्टमर को एक पार्टनरशिप ऑफर करती है कि आप डायरेक्ट मुझसे सामान लीजिए, आप उसे इस्तेमाल कीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों से उसे शेयर कीजिए। बहुत आसान है, सामान इस्तेमाल करना है, सामान की क्वालिटी अच्छी है। अगर आपको सामान की क्वालिटी अच्छी लगती है तो दूसरों को उसकी जानकारी देनी है, और ये दो काम करने पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जाने वाला पैसा आपकी जेब में आना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। वैसे भी आप ये काम कर ही रहे हैं बिना पैसे लिए। हमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसका प्रचार हम करते ही हैं, चाहे वो मूवी हो, अच्छा रेस्टोरेंट हो, अच्छी शॉप हो या कोई अच्छा ब्रांड हो। अनजाने में हम ये काम कर ही रहे हैं, और यहाँ भी बस हमें यही काम जान कर करना है और हमारे सारे ड्रीम्स पूरे होने लगेंगे। अब आइए देखते हैं कि पैसा कैसे आएगा। इसमें कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, 60% जो पैसा है वो कंपनी कस्टमर्स में बांट देती है। किस तरह से बांटती है आइए समझते हैं। एक होता है इसमें रिटेल मार्जिन, वो करीब 5 से 7% का होता है। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो करीब 5 से 7% का होता है, जो हमारे जेब में आता है। इसके अलावा होता है CSI यानी कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, वो करीब 10% का होता है। इसके अलावा कमीशंस होते हैं, अलग अलग स्लैब्स पे होते हैं। जैसे कि 20,000 का टर्नओवर अगर हम करते हैं, चाहे हम अकेले करें या पूरी टीम के साथ मिलकर करें, तो उसका 3% और हमें मिलता है। अगर 60,000 का टर्नओवर करते हैं तो 6%, 1,20,000 का करते हैं तो 9%, 2,40,000 का करते हैं तो 12% अतिरिक्त मिलता है। अगर 4 लाख का हम टर्नओवर करते हैं तो हमें 15% मिलता है। 7 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 18% मिलता है। 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 21% मिलता है। नेक्स्ट लाइन में मैं आपसे बात करूंगा कि ये टर्नओवर पे कैसे पैसे हमको आएगा। इसके अलावा होता है लीडरशिप बोनस, ये इसकी अगली स्टेप है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। लीडरशिप बोनस जो होता है वो करीब 6% का होता है। इसके अलावा अदर बोनसेस जो होते हैं वो करीब 5% के होते हैं। अब हमें करना क्या होगा, ये पैसा अगर हमको चाहिए तो आइए समझते हैं। आज हर आदमी को घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा कमाने के लिए हमें सुबह उठकर काम पर जाना पड़ता है, और तकरीबन 10 घंटे हम काम करते हैं, 7 घंटे आराम करते हैं, 3 घंटा नहाना खाना और दैनिक क्रिया में चला जाता है। बचते हैं 4 घंटे। ये रोज़ की दिनचर्या होती है और पूरे 20 घंटे यूं ही निकल जाते हैं। अब यदि इन बचे हुए 4 घंटों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि करीब 2 से 3 घंटा हम रोज़ 9 महीने तक डाल करके 60 से 70 हज़ार रुपये कमाएं, तो ये कैसी इनकम होगी। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। और यही अगर आने वाले 17 महीनों तक हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं 2 से 3 घंटा, तो हमारी इनकम 2.5 लाख रुपये हो सकती है। हमें करना क्या है, रोज़ इस बिज़नेस के बारे में एक व्यक्ति से बात करनी है। वो आपके दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। इस हिसाब से हम महीने में करीब 30 लोगों से मिल लेते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि हम 30 की जगह 24 लोगों से ही मिल पाए, और उनसे सिर्फ यही सवाल किया कि वो पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा डालकर अगले आने वाले 9 महीनों में 60 से 70 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है 24 लोगों में से कितने लोग आपको हाँ कहेंगे। आपने कहा 10 से 12 लोग हाँ कहेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी कि 24 लोगों में से आपको 10 से 12 लोगों ने हाँ कहा। हम सबसे बुरी स्थिति देखते हैं कि 24 लोगों में से आपको केवल एक दोस्त ने आपकी बात मानी, और आपकी तरह वो भी अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी होगी उनके सपने पूरे करने में। अब बचे 23 लोग। इन 23 दोस्तों को हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। उन्हें बताना है कि हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड की नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। वो प्रोडक्ट जो हमारे बजट में आते हैं, पर यूजेस कॉस्ट में बहुत सस्ते पड़ते हैं, और पर्यावरण को और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आपको क्या लगता है कितने दोस्त आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। आपने कहा 23 में से 13 लोग मना कर देंगे और 10 लोग आपकी बात मान लेंगे। चलिए ठीक है, अगर हम उनको बताएं कि हमारे पास पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ सप्लीमेंट और भी इस तरह के करीब 140 प्रोडक्ट्स हैं, जो कि 7 रुपये से लेकर 70 हज़ार रुपये तक के हैं, तो आपको क्या लगता है प्रति व्यक्ति आपसे कितने का प्रोडक्ट लेगा। आपने कहा 1,000 रुपये का। 10 लोग अगर आपसे 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं तो टोटल टर्नओवर हो गया 10,000। तो आप अगले 7 महीनों में इस इनकम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 1,000 रुपये ज़्यादा हैं। हमारे दोस्त हमसे 1,000 रुपये का सामान नहीं लेंगे, वो हमसे केवल 500 का ही सामान लेंगे। तो प्रति व्यक्ति अगर आपसे 500 का सामान लेते हैं तो इस हिसाब से आपका टर्नओवर हो जाता है 5,000 रुपये, और आप अगले 8 महीने पे इस इनकम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारे दोस्त हमसे 500 का भी सामान नहीं लेंगे, वो हमसे केवल 250 का सामान लेंगे। अगर प्रति व्यक्ति 250 का सामान हमसे लेते हैं
तो हमारा टर्नओवर हो जाता है 2,500, तो हम अगले 9 महीने में 60 से 70,000 इनकम कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यकीन आ जाए कि 60 से 70,000 रुपये पार्ट टाइम में कमा सकते हैं, तो इन तीनों में से कौन सा वाला आप कर सकते हैं और लोगों से करवा सकते हैं? आपने कहा पहला वाला, 7 महीने करना है, 10,000 का टर्नओवर करना है और एक व्यक्ति को बिजनेस में ला के उनसे भी 10,000 का टर्नओवर कराना है। या फिर दूसरा वाला, 500 का टर्नओवर प्रति व्यक्ति करना है, टोटल टर्नओवर होता है 500 का, 500 का टर्न 5,000 का टर्नओवर आपको करना है और प्रति व्यक्ति 5,000 का टर्नओवर कराना है। या फिर तीसरा वाला, 2,500 का टर्नओवर करना है और एक व्यक्ति को 2,500 का टर्नओवर कराना सिखाना है। अधिकतर लोग कहते हैं 5,000, चलिए मान लेते हैं 5,000। 5,000 का टर्नओवर आराम से कर सकते हैं, इसको कहते हैं एक अच्छी स्थिति। लेकिन हम बुरी स्थिति लेकर के चलते हैं। आपने 250 रुपये प्रति व्यक्ति को सामान दिए और पूरे महीने 2,500 का टर्नओवर किया और एक व्यक्ति को बिजनेस में लाए और उससे भी 2,500 का टर्नओवर कराया, तो अगले 9 महीने में आप 70,000 रुपये पार्ट टाइम में कमा सकते हैं। तो आपको करना क्या है? पहला काम, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। आप जहाँ से भी सामान ला रहे हैं, आपको दुकान बदलना है। आपको किराने की दुकान से सामान नहीं लेना है, आपको अपनी दुकान से सामान लेना है। दूसरा काम आपको करना है, रोज़ एक व्यक्ति को बिजनेस की जानकारी देनी है और तीसरा काम, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे उसे अपने दोस्तों से शेयर करना है और कम से कम 10 कस्टमर बनाने हैं। चौथा काम, पूरे महीने कम से कम एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करना है और यही काम करने में उसकी मदद करनी है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण काम, ये बिजनेस हमें सीखना है। बिजनेस सीखने में पूरी टीम आपकी मदद करती है। जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में के बारे में बताया था, वो और उनकी पूरी टीम आपको ये सब सिखाएंगे। अब देखते हैं 9 महीनों में पैसा कैसे आएगा। मान लेते हैं आप मई मंथ में स्पॉन्सर हुए, आपने शुरुआत की मई महीने में और एक व्यक्ति को 2,500 रुपये का प्रोडक्ट दिलाकर बिजनेस में लाए। आप और नया व्यक्ति मिलाकर 2 लोग होते हैं और 2 लोग 2,500 का सामान लेते हैं, तो टोटल टर्नओवर हो जाता है 5,000 रुपये। दूसरे महीने यानी कि जून में आप 2 लोग हैं, 2 लोग एक एक को स्पॉन्सर करते हैं 2,500 रुपये के सामान के साथ। आप टोटल हो गए 4 लोग, 4 लोग 2,500 का टर्नओवर करते हैं, तो आपका टोटल टर्नओवर हो गया 10,000। उसके अगले महीने तीसरे महीने में जुलाई में आप टोटल हो गए हैं 4 लोग, चारों लोग अपने अपने एक दोस्त को बिजनेस में लेकर के आते हैं 2,500 रुपये के सामान के साथ। आप टोटल हो गए हैं 8 लोग, 8 लोग 2,500 का टर्नओवर करेंगे तो टोटल हो गया 20,000। चौथे महीने पहुंचे अगस्त में, अभी भी आपने एक ही को स्पॉन्सर किया। आपकी टोटल टीम में 8 लोग हैं, सभी ने अपने अपने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, तो टोटल टीम में 8 नए लोग आए हैं जो कि 2,500 के सामान के साथ आए हैं। तो टोटल आपकी टीम में हो जाते हैं 16 लोग। अगर 2,500 का सामान लेते हैं तो टोटल टर्नओवर हो गया 40,000। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और 9वें महीने में यानी कि जनवरी मंथ पे पहुंचते पहुंचते आपकी टीम में हो गए 256 लोग, 256 लोग। अगर सभी एक एक व्यक्ति को लेकर के इस बिजनेस में आते हैं 2,500 रुपये के टर्नओवर के साथ, तो आपकी टीम में टोटल लोग हो गए 512 लोग। अगर 2,500 का टर्नओवर करते हैं तो आपका टोटल टर्नओवर हो गया 12,80,000। इसी तरह आपकी एक टीम तैयार होती जाती है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। देखते हैं आपने कितने लोगों को बिजनेस में लाए हैं। हर महीने एक व्यक्ति के हिसाब से 9 महीने में 9 व्यक्ति आपकी टीम में आते हैं। आपके द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं टोटल 9 व्यक्ति और नेटवर्क की ताकत देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं 9 महीने में टोटल लोग हो गए हैं 512। अब देखते हैं 9 महीने में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। हर महीने 2,500 के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका टोटल टर्नओवर होता है 22,500, जबकि ये प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से पहले भी ले ही रहे थे। अब ये प्रोडक्ट आपने घर में इस्तेमाल भी कर लिए, लेकिन फिर भी हम इसे इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 22,500। अब कमाया कितना देखते हैं। मई से लेके अक्टूबर मंथ यानी कि 6 महीने तक जो भी हमने कमाया, मान लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोडक्ट लेने देने में, पेट्रोल में या बिजनेस सीखने में इन्वेस्ट हुआ। अब 7वें महीने से लेकर के 9वें महीने तक यानी नवंबर से जनवरी तक हम देखते हैं हमने कितना पैसा कमाया। 7वें महीने यानी कि नवंबर में हमारा टर्नओवर था 3,20,000। इस हिसाब से हम 12% की अर्निंग पे हैं, तो अर्निंग हो गई आपकी 25,000 रुपये। दिसंबर में 6,40,000 का टर्नओवर था, तो 15% की अर्निंग हो गई और अमाउंट आया 40,000 रुपये। 9वें महीने में हम 12,80,000 पे हैं, तो हमारा टर्नओवर हो गया
12,80,000 के हिसाब से हम आ गए 21% पे, क्योंकि 21% जो मैंने आपको कहा था, अगर 10 लाख का आप टर्नओवर करते हैं तो आप 21% पे पहुंचते हैं। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपकी इनकम हो जाती है 70,000 रुपये। ये आपकी पर मंथ की इनकम यहाँ से शुरू हो जाती है। अब ये देखते हैं, अगर 70,000 रुपये इस महीने में कमाए, उसके पहले 40,000 कमाए, उसके पहले 25,000 कमाए, तो आपने टोटल कितना कमाया? 3 महीने में आपने कमाया है 1,35,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 9 महीने में 22,500। तो अब मुनाफा कितना हुआ वो अपन देखते हैं। आपका मुनाफा होता है 1,12,500 रुपये। ये आपने 2 से 3 घंटे डाल करके आपने ये कमाया है। अब बात आती है कि 70,000 रुपये क्या ये हर महीने आएगा, कम होगा या बढ़ेगा? आइए देखते हैं। अभी आप हैं, जब आप मई मंथ में आए थे, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में आप पहुंच गए हैं 21% पे, यानी कि 70,000 पे। जब आप मई मंथ में आए थे तो आज जनवरी में अगर आप 70,000 पे हैं तो आपने जिसको मई मंथ में स्पॉन्सर किया था वो कहाँ पे होंगे? आइए देखते हैं। अब वो होंगे 15% पे, और उनकी इनकम कितनी होगी? 40,000। बिल्कुल ठीक। जिनको आपने जून में स्पॉन्सर किया था, ये जून में आपने जिनको स्पॉन्सर किया था, वो अभी होंगे 7th मंथ पे, यानी कि 12% पे। बिल्कुल ठीक, वो होंगे 12% पे। उनकी इनकम कितनी होगी? 25,000। जिनको आपने जुलाई में स्पॉन्सर किया था वो होंगे अभी 9% पे, उनकी इनकम होगी करीब 10-12 हज़ार। इसके बाद देखते हैं, जिनको आपने अगस्त में स्पॉन्सर किया था वो 6% पे, जिनको आपने सितंबर में स्पॉन्सर किया था वो 3% पे, जिनको आपने अक्टूबर में स्पॉन्सर किया था वो 3% पे। ऐसे ही 9 व्यक्ति आपके अलग अलग किसी ना किसी स्लैब पर होंगे। अब देखते हैं कि जो 9% वाला व्यक्ति है, जिनको आपने जुलाई महीने में लेके आए थे, वो अगले महीने यानी कि फरवरी में, अभी जनवरी में आपने ये पूरा देखा कि आप कौन किस लेवल पे हैं। अब देखते हैं फरवरी में ये कहाँ पहुँचेंगे। फरवरी में ये पहुँचते हैं 12% पे, तो 12% पे इनकी इनकम हो जाएगी 25,000। जिनको आपने जून में लेके आए थे, अभी वो 12% पे हैं, तो फरवरी में वो कौन से परसेंट पे पहुंचेंगे? जी हाँ, 15% पे, एक स्टेप आगे हो जाएंगे। तो 15% पे उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपये। आपको क्या लगता है, ये बिजनेस छोड़ेंगे या और प्रयास करेंगे अगले लेवल पे पहुंचने का? और जिनको आपने मई में स्पॉन्सर किया था, जो आज 15% पे हैं, वो कहाँ पे होंगे? वो फरवरी महीने में पहुंचेंगे 21% पे, यानी कि जिस परसेंट पे आप अभी हैं वो भी 70,000 रुपये कमा रहे होंगे। तो देखा जाए तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये लोग आगे बढ़ते जाएं, अभी ये 6% वाला 9 पे आ जाएगा, 3 वाला 6 पे आ जाएगा, ये 3 वाला 6 पे आ जाएगा। उसके अगले महीने में ये 12 वाला 15 पे आ जाएगा, ये 15 वाला 21 पे आ जाएगा, ये 21 वाला आपकी जगह पे आ जाएगा। तो इसी तरह ये स्लैब चलता जाएगा। जिस दिन भी आपने इनको इनको और इनको, ये 3 लोगों को 21% पे लेके आ गए, यानी कि वो अगर पार्ट टाइम में 70,000 रुपये कमाने लगे, तो उसके 5 महीने बाद आप एक एमरल्ड कहलाएंगे। और एक एमरल्ड की इनकम महीने की होती है 2.5 लाख रुपए। ये एक बिजनेस मॉडल, एक उदाहरण है। ये आप पर निर्भर करता है, आप इसे 7 महीने में कर सकते हैं, 9 महीने में कर सकते हैं, या 18 महीने में पूरी तरह कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आप इस बिज़नेस को लेकर के कितने सीरियस हैं, अपने सपनों को लेकर के कितने सीरियस हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताकर प्रेजेंटेशन बंद करूंगा। इस कंपनी का नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड। एमवे कंपनी जो है वो करीब 100 से अधिक देशों में और क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। विश्व स्तर पर एमवे 60 साल पुराना है। इनका वार्षिक कारोबार 12 बिलियन डॉलर का है। इनके 800 पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं और अन्य 240 अभी पेंडिंग है। एमवे के पास दुनिया भर में करीब 100 से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज हैं और 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। एमवे इंडिया 1995 में स्थापित हुई। एमवे इंडिया ने मई 1998 में कमर्शियली शुरू किया था। पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन में ये करीब 140 से अधिक इनके प्रोडक्ट्स हैं। सभी एमवे उत्पाद जो हैं कि वो 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। न्यूट्रालाइट नंबर 1 ब्रांड है विटामिन और आहार संपूरक के क्षेत्र में, जबकि आर्टिस्ट्री जो है भारत का नंबर 1 प्रीमियम स्किन ब्रांड है। फिर से बात करते हैं कि हमें ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, जो कि आपने अभी तक ये सब देखा, लेकिन फिर से एक बार बात आती है तो हम देखते हैं कि एमवे बिज़नेस हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, 100% मनी बैक गारंटी है, खाली समय में कर सकने वाला व्यापार है, मदद के लिए टीम रहती है, कोई
योग्यता या अनुभव की आवश्यकता नहीं है। मिलेगा क्या हमें इसको करने से? हमारे सारे सपने सच होते हैं, तनाव मुक्त जीवन रहता है, समय अपनी मर्जी का होता है, पैसा अपनी मर्जी का होता है, सुरक्षा होती है, वर्ल्ड टूर होता है, अच्छी संगति होती है, मेंटरशिप मिलती है हमें इसमें, अच्छी सेहत होती है। अब फिर वही बात आती है, फिर से एक सवाल निकल कर सामने आता है कि आने वाले 9 महीने में क्या आप खाली समय में 70,000 रुपये कमाना चाहते हैं? डिसीजन आपका है, अब निर्णय लेने की बारी आपकी है। कम एंड ज्वाइन अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि ये आपके लिए काम करेगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।